राजधानी लखनऊ में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना बनी हुई है। बिजली बिलों में लगाए गए 10% ईंधन अधिमार को लेकर विवाद गहराने के बाद उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर काउंसिल ने इसे गैरकानूनी बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं पर लगाए गए 10% ईंधन अधिमार गलत है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। मामले में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने भी प्रारंभिक स्तर पर ईंधन अधिमार को नियमों के अनुरूप न मानते हुए गंभीरता दिखाई है। आयोग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से 7 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि पावर कॉरपोरेशन ने मार्च माह के लिए बिजली उपभोक्ताओं से 10% ईंधन अधिमार वसूलने का आदेश जारी किया है। इसके विरोध में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आयोग में लोक महत्व का प्रस्ताव दाखिल कर इस वसूली को चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को झटका देते हुए 10% बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। इस पर हम बातचीत करने के लिए लगातार आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। अवधेश कुमार वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सरकार ने 10% बिजली बिल बढ़ाए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पावर कॉर्पोरेशन ने 3 दिन पहले 29 तारीख को एक ही आदेश किया था कि जून के महीने में 10% ईंधन अधिभार शुल्क की वसूली उपभोक्ताओं के बिल में की जाएगी। लेकिन जब हमने इसका अध्ययन किया तो देखा जो कानून का बनाया गया है विद्युत नियामक आयोग द्वारा, उसका उल्लंघन करके इन्होंने उसमें जो गणना की है 1610 करोड़ की, वो गलत है। उस प्रकार हमने विद्युत नियामक आयोग में एक लोक महत्व याचिका दाखिल की थी और नियामक आयोग चेयरमैन और सदस्य मिलकर हमने कहा था ये आदेश पूरी तरीके से गैर कानूनी है। अंततः विद्युत नियामक आयोग ने उसका परीक्षण किया और ये पाया कि पावर कॉर्पोरेशन का जो आदेश है गैर कानूनी है। ये जो हमारा कानून है उसका उल्लंघन किया गया है। तो नियामक आयोग ने कहा कि आपका ये जो आदेश है ये गैर कानूनी है, कानून का उल्लंघन है। और दूसरा, चेयरमैन और पावर कॉर्पोरेशन से 7 दिन में जवाब मांगा है कि आपने ऐसा क्यों किया, इस पे करने की मजबूरी क्या थी कि प्रदेश के उपभोक्ताओं पर गलत तरीके से आपने भार डाल दिया। देखना है कि पावर कॉर्पोरेशन क्या करता है। लेकिन यह बात जरूर है कि अब जब पावर कॉर्पोरेशन का आदेश गैर कानूनी है तो निश्चित तौर पर उसको वापस लेना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि जिस तरह 10% के दाम बढ़ाए गए वो वापस हो जाएंगे? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि जब आदेश गैर कानूनी है तो गैर कानूनी आदेश तो किसी भी स्टेट में लागू नहीं होगा। अगर पावर कॉर्पोरेशन उसको भी लागू करने की कोशिश करेगा तो उसकी भी संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसको भी जवाब उसको मिल जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं अगर इसका उल्लंघन वो करेगा तो उसके खिलाफ उपभोक्ता परिषद पुनः कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग के तहत रेगुलेटर के सामने जाएगा। इसलिए तत्काल पावर कॉर्पोरेशन को अपने आदेश को वापस लेना चाहिए और ये सरकार की छप धूमिल करने वाला फैसला है। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके स्टेट में 3 करोड़ उपभोक्ता, उससे ज्यादा है, 3 करोड़ 73 लाख उपभोक्ता हैं, उनके साथ कोई गैर कानूनी आदेश से गलत वसूली की है। सर, प्रीपेड मीटर को लेके भी एक जगह मैं कवरेज करने गया था, वहां पे प्रीपेड मीटर को कहा गया कि लगातार प्रीपेड मीटर लगे हैं, बिल आ रहे हैं, हम लोग जेई के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि कई अपार्टमेंट ऐसे हमको मिले जहाँ पे एक ही शिकायतें मिली। वृंदावन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो 13 अमेंडमेंट है हमारे यहाँ, 13 अमेंडमेंट में जो हमारे मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग थे उनके लिए प्रीपेड मीटर ही कनेक्शन दिया जाएगा, जो सिंगल पॉइंट कनेक्शन है। तो उसके लिए अभी हमने 3 दिन पहले विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की है और हमने कहा है कि जब भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 को प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी, तो जितने भी मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त की जाए। ये पब्लिक की इच्छा पर निर्भर करता है, हमारे उपभोक्ता की, वो प्रीपेड लेंगे या पोस्टपेड लेंगे। तो बहुत जल्दी उस पर भी फैसला आने की उम्मीद है और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को न्याय मिलेगा जो मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवधेश कुमार वर्मा जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से 10% के दाम बढ़ाए गए उसको लेकर 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। फिलहाल जनता पे बोझ ना पड़े उसके लिए लगातार अवधेश कुमार वर्मा आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 20.7 लाइव।